हमने क्या क्या चीजें की थी। हमने कहा कि भाई ने क्रिप्टोग्राफी क्रिप्टोग्राफी के अंदर हमने इनक्रिप्शन की इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन। ठीक है, इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन में हमने डिस्कस किया था डेटा इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड, ऐसा ही है भाई, बोलना पड़ेगा ना। मुझे एहसास ये दिलाओ कि तुम लोग जाग रहे हो। हेलो हेलो। यस सर। जी। अच्छा, डीईएस जो है वो किन्जा, आपने जो जवाब दिया था क्रिप्टोग्राफी बिल्कुल सही था, लेकिन वो उस सवाल का जवाब नहीं था। मैंने क्या सवाल किया था? मैंने सवाल किया था कि सीआईए कंपोनेंट्स में से, सीआईए है ना हमारे ट्रायड जो है, सीआईए का जो ट्रायड है जिसको हम कहते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी, तो इसमें से कौन सा कंपोनेंट हमने इधर अंडरस्टैंड कर लिया था? तो हमने इधर क्या किया था? इंटीग्रेटेड। कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी को किया था, इंटीग्रिटी को नहीं किया था। छुपा दिया था ना, इनक्रिप्ट किया कॉन्फिडेंशियलिटी। था। इनक्रिप्ट किया था ना, डेटा यस सर। इंक्रिप्शन था। डेटा इंक्रिप्शन यानी कि मतलब आपने छुपा दिया था, हाइड कर दिया था और ट्रेवल करवाया था उसको। ठीक है, अच्छा। अब देखो, ये चीज रिलेट करना चाह रहा हूं मैं, ठीक है, क्या क्या चीजें हमने पढ़ ली है हम। अच्छा, अच्छा, अब देखो कॉन्फिडेंशियलिटी में भी जो आपने इसको हमने हाईलाइट किया, ठीक है, तो बेसिकली इससे हमने क्या देखा? इधर हमने देखा कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी देखी। अच्छा, कॉन्फिडेंशियलिटी को जब हमने अंडरस्टैंड किया, तो जो क्रिप्टोग्राफी की इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन टेक्निक है, इसमें हमने टाइप ऑफ इंक्रिप्शन या टाइप ऑफ क्रिप्टोग्राफी के लिए कौन सी टाइप यूज की थी? इसमें हमने सिमेट्रिक टाइप की थी, सिमेट्रिक इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन, ठीक है। और बस ऐसे ही होता है हमारे यहाँ डिक्रिप्शन इंक्रिप्शन में। ठीक है। सिमेट्रिक क्यों कह रहा हूं मैं? कोई जवाब दे दे जल्दी से। मैं कोशिश कर रहा हूँ जितनी इंटरेक्शन इधर हो जाए ना, इंटरेक्टिव हो जाए थोड़ी सी क्लास, तो उसमें फायदा हो जाएगा, क्योंकि हमारे 2 घंटे की ये क्लास है, फिर 1 घंटा मिलेगा हमें फिजिकल इंटरेक्शन का, तो ठीक है, सही है ना? तो हम इधर भी थोड़ा इंटरेक्ट करें। हाँ भाई। जल्दी से। देखो, क्रिप्टोग्राफी हमने देखा, हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पढ़ रहे हैं, बहुत सारी चीजें हमने देखी। हमने क्रिप्टोग्राफी को देखा, क्रिप्टोग्राफी में हमने देखा इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन होते हैं, उसका एल्गोरिदम देख लिया। ये जो एल्गोरिदम है, ये कौन सा, ये इस एल्गोरिदम में डिक्रिप्शन इंक्रिप्शन, सॉरी, डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड जिसको हम डीईएस कह रहे हैं, ये जो डीईएस का एल्गोरिदम देखा था हमने, ये डीईएस का एल्गोरिदम बोल लो भाई, ये डीईएस का एल्गोरिदम क्या था? एग्जाम्पल थी किसकी? सिमेट्रिक इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन। क्यों सिमेट्रिक इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन की थी ये? सर काफी बारीक मेरा डाटा है, उसको नहीं 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 जल्दी नहीं करने के लिए, इंक्रिप्ट करने के नहीं लिए। नहीं नहीं नहीं, सिमेट्रिक क्या थी इसमें? इसमें सिमेट्री क्या थी? सिमेट्री क्या थी इसमें? सेम क्या था? सर इसमें सेम की होती है जो इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन दोनों में यूज की जाती है। सेम की होती है, ये चीज बात। अब ये बात समझ में आ गई कि भाई यहाँ पे सिमेट्रिक इसलिए है कि इसमें जो की थी वो सिमेट्रिक थी। ठीक है। फिर हम एक और हम देखेंगे, कॉन्फिडेंशियलिटी हमने हिट कर दिया ना,
तो हमें समझ में आ गया भाई कॉन्फिडेंशियलिटी इंप्लीमेंट कैसे कर सकते हैं, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन के थ्रू। इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन में भी दो तरीके हैं हमारे पास। एक तरीका हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक, और दूसरा तरीका क्या है, एसिमेट्रिक। ये दो एम होते हैं, एक एम होता है भाई, अब ये देख लेना, मैं दो एम रखता हूँ, ठीक है, इस पर नहीं देख। अच्छा, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक हो, सिमेट्रिक में सेम की यूज हो रही है इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन के लिए, एसिमेट्रिक में डिफरेंट होगी। अभी हम सिमेट्रिक के लिए हमने क्या डिस्कस कर लिया था, DES, ठीक है। हम इसमें देखेंगे भाई, हम RSA देखेंगे शायद, ठीक है। इसमें एक और है, एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड भी होता है, वो हम देखते हैं कि इसको हम सिर्फ स्टडी कर लेंगे, हमने इतनी डिटेल में DES डिस्कस किया है। हो गया भाई, हाँ, ठीक है। इसमें RSA एक एल्गोरिथम है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। अभी मेरा जो टारगेट है वो क्या है, कि हमने चूंकि कॉन्फिडेंशियलिटी देख ली, ठीक है, अब हम कोशिश करते हैं क्या देखना, बोल लो भाई, इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी देख। इंटेग्रिटी को मेंटेन करने के लिए, इंटेग्रिटी क्या है कि आपका ऑथेंटिक रहे डेटा, ठीक है, अनचेंज हो। आपका डेटा मॉडिफाई ना करे, विदाउट अथॉरिटी कोई मॉडिफाई ना करे, ठीक है। तो इसको हम डिस्कस करेंगे अंडर हैश फंक्शन, ठीक है। ये यहां तक क्लियर हो गई, ये प्रीफेस क्लियर हो गया। ये लो भाई, ये मैंने इसका, ये मैं आपसे शेयर कर दूंगा, ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, कोशिश ये करते हैं कि हैश फंक्शन को डिस्कस करें, जरा देखें हैश फंक्शन। अच्छा, हैश फंक्शन में देखो दो तीन चीजें हमारे पास, हैश फंक्शन में, यार एक तो बोलते नहीं हो तुम लोग। बोलने से ना क्या होता है, आप लोगों की मुझे तवज्जो मिल रही होती है, और मुझे पता चल रहा होता है कि आप लोग जो हैं वो मेरे साथ हैं, जाग रहे हैं और सुन रहे हैं। वरना होता ये है कि मैं अपने आप को पढ़ा रहा होता हूँ, तो उसमें मजा नहीं आता मुझे। क्या ख्याल है, आप अगर पढ़ा रहे हो तो मजा आता है आपको? चलो, चलो 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 चलो, चलो इसको बड़ा करते जाओ, दूसरे पेज पे आ जाओ। अच्छा, कैनवस चेंज कर लिया हमने। अब हम क्या कर रहे हैं, हम देखो हैश फंक्शन जो है वो बेसिकली इंटेग्रिटी के लिए, और हैश फंक्शन क्या करता है, कंप्रेशन भी करता है, ठीक है, कंप्रेशन भी करता है, और ये वन वे फंक्शन होगा। ये वन वे फंक्शन होगा, क्या मतलब, ये वन वे फंक्शन होगा जिसको हम रिवर्स, बोलो भाई, रिवर्स, ये रिवर्सेबल, वन वे फंक्शन का क्या मतलब है, रिवर्सेबल होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। जी सर। वन वे फंक्शन है ये, इरिवर्सिबल होगा, इरिवर्सिबल, ठीक है। इरिवर्सिबल होगा तो क्या मतलब भाई, फिर क्या करें, हैश फंक्शन इरिवर्सिबल है, और ये यूज क्यों हो रहा है, ये यूज हो रहा है इंटेग्रिटी के लिए। इरिवर्सिबल कर दिया, वन वे फंक्शन है तो, अब लेट सपोज देखो सिनारियो को समझते हैं, सेंडर, और यहां कहीं मैं रिसीवर डाल देता हूं,
सेंडर ने एक मैसेज था, उस मैसेज को मैं नाम दे देता हूं एम। ये मैसेज यहां पहुंचना चाहिए विदाउट मॉडिफिकेशन, है ना। वो हम सिंपल सिंपल रख रहे हैं कि भाई डेटा सेंड हुआ, इसको मैं कह देता हूं ये डेटा सेंड हुआ, ये मैसेज एस है, और ये रिसीव जो हो रहा है वो मैसेज आर है। अगर मैसेज एच और मैसेज आर दोनों बराबर हुए, इसका मतलब ये होगा कि दोनों अनमॉडिफाइड है ना, ऑथेंटिक डेटा है। सेंडर ने जो सेंड किया था वही रिसीव हो रहा है। ठीक है, तो हम किस तरह से करें भाई, इधर हम क्या करेंगे, इसको हैश फंक्शन के थ्रू गुजार देंगे, यानी मैसेज को एक हैश फंक्शन के थ्रू गुजार देंगे और फिर सेंड करेंगे। जब सेंड करेंगे तो यहाँ पे वो मैसेज क्या आएगा, एम आर रिसीव हो गया, हैश हुआ हुआ है। पता कैसे चलेगा, वन वे है, इसको रिवर्स नहीं कर सकते। वहां तो ये होता था ना कॉन्फिडेंशियलिटी में कि भाई भेजा और यहाँ पे डिक्रिप्ट करके देख लिया, भाई यही आ रहा है मैसेज, की लगाई। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ क्या होगा, यहाँ समझें बात को, हैश फंक्शन, अब ये क्या करेगा, इसमें भी एक हैश फंक्शन, इसको भी हैश से गुजारेगा। ठीक है, इसका अगर हैश, इसका हैश देखेगा, इस फंक्शन का हैश निकालेगा, इसका हैश और इसका हैश अगर बराबर आया तो इसका मतलब है डेटा की जो इंटेग्रिटी है वो बरकरार है। ठीक है, इरिवर्सिबल है दोनों तरफ। देखो, इसकी मिसाल दे रहा हूं, इसकी मिसाल दे रहा हूं समझाने के लिए। ठीक है, आपने डीएलडी में पढ़ा था पैरिटी, कहीं तो पढ़ा होगा ना पैरिटी, कंप्यूटर नेटवर्क्स में भी पढ़ा होगा। पैरिटी क्या करती है, मैसेज आपने लिया, बिट्स आपने ली थी, ये देखो, ये तो इवन पैरिटी सिस्टम है। ठीक है, 4 बिट भेजनी है, तो इवन पैरिटी सिस्टम में क्या करेगी, ये बिट, ये वाली जो बिट है ये पैरिटी है। ठीक है, ये मैसेज बन रहा है, ये मैसेज एस बनेगा, हैश बना रहे हैं ना हम, पैरिटी ऐड कर रहे हैं, क्या करेंगे, इवन पैरिटी सिस्टम है तो ओवरऑल इवन होना चाहिए, तो पैरिटी क्या हो जाएगी, 1। ठीक है, डेटा गया यहां से मैसेज के साथ, मैसेज प्लस पैरिटी, यहाँ क्या करेगा, मैसेज आया हुआ इसके पास क्या आया, मैसेज प्लस पैरिटी। ठीक है, ये क्या करेगा, मैसेज की पैरिटी चेक करेगा, मैसेज आया इसके पास, लेट सपोज मैसेज आया इसके पास ये, तो इसकी इसकी पैरिटी क्या आएगी, 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इंटेग्रिटी, डेटा मॉडिफाई होगा, इंटेग्रिटी नहीं है, ऐसा ही है ना। यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, इसी तरीके से कोई काम कर रहे हो। ठीक है, अब हम इसको समझते हैं कि भाई क्या चीज़ है। अच्छा, दूसरी चीज़ एक और मैं समझा दूं, वो ये कि कंप्रेशन में कह रहा हूँ तो कंप्रेस कैसे होता है डेटा। ठीक, तीसरी एक और चीज, क्योंकि सेंड कर रहे हैं ना हम, साथ 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 कंप्रेशन कर। अच्छा, तीसरी चीज क्या है इसमें, तीसरी चीज क्या है इसमें, हम जो हैश फंक्शन पढ़ रहे हैं वो हम कौन सा पढ़ रहे हैं, मैसेज डाइजेस्ट 5। अच्छा, मैसेज डाइजेस्ट 5 हम पढ़ रहे हैं इसलिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये अब इतना सिक्योर नहीं है, तो ये सिक्योर नहीं है। तो हमारे पास जो सिक्योर अभी करंटली, अब रिसेंटली ये सिक्योर नहीं रहा। हमारे पास जो सिक्योर एल्गोरिदम है इंटेग्रिटी के लिए, वो है सिक्योर है एल्गोरिदम SHA-256। ठीक है, कोशिश करेंगे हम इसको भी पढ़ ले, लेकिन अगर मैंने ये डिस्कस कर लिया आपसे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि
इंटेग्रिटी को के लिए हैश फंक्शन कैसे काम करता है, हैश फंक्शन किस तरह से काम करता है। अच्छा, दूसरी चीज ये है, कॉन्फिडेंशियलिटी में भी और इंटेग्रिटी में भी, यानी इंक्रिप्शन की बात जब करें जब भी, और हम इंटेग्रिटी की बात करें जब भी, हमारे पास दो चीजें होती हैं। ये लास्ट टाइम भी मैंने डिस्कस किया था क्लास में। क्या चीजें होती हैं भाई? हाँ गया वो, मेरा मार्कर था, भाई तुम कहाँ चले गए? ये रहा। कौन कौन सी चीजें होती हैं? इसको मैं नीचे ले आता हूँ, चलो मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको भी मैं प्रिंट कर लूँ। ठीक है, चलो अब मैं इसको एक काम करता हूँ, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक और विंडो खोल दो। क्या बात कर रहे थे? भाई मुझे बात बताओ, क्या बात कर रहा था? हम कहाँ रुके थे बारे में अभी? बात करते हैं। हैं? हम कहाँ रुके थे? सर आपने इंटेग्रिटी में कुछ कौन कंपोनेंट्स होते हैं। इंटेग्रिटी में हम बात कर रहे थे, हाँ मैं ये कह रहा था कि इंक्रिप्शन हो, डिक्रिप्शन हो, या हमारे पास हैश फंक्शन हो, हम जब भी एल्गोरिदम्स बनाते हैं ना, तो इन एल्गोरिदम्स में, मैं लिख दूं एल्गोरिदम्स, तो ठीक है, एल्गोरिदम्स फॉर इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन एंड नंबर वन और नंबर टू हैश। इसमें हमने दो चीजें देखनी होती हैं, एक है कंफ्यूजन, दूसरी है डिफ्यूजन। याद है ना हमने कंफ्यूजन डिफ्यूजन कैसे किया था? कंफ्यूजन डिफ्यूजन हमने इंक्रिप्शन में डीईएस में कैसे किया था? डीईएस में हमने फेस्टल स्ट्रक्चर यूज किया था ना, वो जो मैंगलर फंक्शन था, वो क्या करता था, वो कभी एस बॉक्स यूज कर रहा है, कभी जो है वो परम्यूटेशन ले रहा है, चीजों को कंफ्यूज कर रहा था, चीजों को डिफ्यूज कर रहा था, फैला रहा था कभी। ऐसे ही था ना? परम्यूटेशन क्यों ले रहे थे हम? कि हमने इनिशियल परम्यूटेशन क्यों ली थी डीईएस में? क्या हम क्या कर रहे थे, शफल कर रहे थे, कंफ्यूज कर रहे थे। ठीक है, तो बेसिकली ये दो फैक्टर्स जो हमारे पास है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कंफ्यूजन और, बोल लो भाई, डिफ्यूजन सर। डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन। हाँ डिफ्यूजन। तो कंफ्यूजन और डिफ्यूजन को हमने डिस्कस किया भी था, और इसमें भी हम एक दफा फिर डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ तक क्लियर हो गई बात? बात हमने पूरी तमहीद बांध ली, और अब हम क्या कर रहे हैं, हैश फंक्शन की तरफ जा रहे हैं, हमारी गाड़ी चल पड़ी है हैश फंक्शन की तरफ। ठीक है, कहाँ गया भाई? हाँ चलो यार, नजर आ रहा है सबको? स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर। कौन जी क्या सर। आया, क्या नजर आ रहा है? हैश फंक्शन। हैश फंक्शन, बहुत बेहतरीन हो गई। अच्छा, हैश फंक्शन है, क्या लिखा हुआ है, मेंटेनिंग डेटा इंटेग्रिटी। ठीक है, अब हम देखो स्टार्ट कर लेते हैं। MD5 हम पढ़ रहे हैं, मैसेज डाइजेस्ट 5, क्रिप्टोग्राफिक फंक्शन है, क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन है, बिल्कुल क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन है, लेकिन ये क्रिप्टोग्राफी कैसी है, इरिवर्सिबल है। क्रिप्टोग्राफी यूज हो रही है हमारी, लेकिन ये क्रिप्टोग्राफी कैसी है, इरिवर्सिबल है। ठीक है, अच्छा भाई, दूसरा क्या है, क्या करता है, टेक्स द मैसेज एज इनपुट ऑफ एनी लेंथ। एक सेकंड, मैसेज, ओके ठीक है,
टेक्स द मैसेज एज इनपुट ऑफ एनी लेंथ, ठीक है, चेंजेस इट इनटू अ फिक्स्ड लेंथ मैसेज ऑफ 128 बिट्स। तो MD5 का ये जो मैसेज का डाइजेस्ट है ना, डाइजेस्ट का मतलब क्या है? डाइजेस्ट का मतलब है कि उसको कंप्रेस करना, मैसेज को डाइजेस्ट करना। डाइजेस्ट आप क्या करते हैं? आप खाना खाते हैं इतना सारा, तो आपका डाइजेस्ट होता है वो छोटे पार्टिकल्स में डाइजेस्ट हो जाता है ना अंदर जाके, ऐसा ही है ना? तो डाइजेशन को हम क्या कहेंगे? यहां पे हम डाइजेशन को क्या कह रहे हैं? कंप्रेशन, ठीक है। ये जो डाइजेशन का टर्म यूज हो रहा है यहाँ पे, वो किस लिए हो रहा है? कंप्रेशन। नजर आ रहा है कि किसी भी लेंथ का मैसेज लें, उसको हमने कितने बिट में कर देना है? 128 बिट में कर देना है। कितने भी लेंथ का हो, वो कितने, आप आउटपुट क्या आएगा? 128 बिट, बस। तो कंप्रेशन भी हो गई, दूसरे लफ्जों में डाइजेस्ट बन गया। अच्छा, MD5 एल्गोरिथम स्टैंड्स फॉर, ये हो गया MD5 वर्ड। इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन हो गया। रोनाल्ड रिविस्ट ने इसको 91 में MD4 क्या किया था? MD4 इन्वेंट किया था, और MD4 के बाद ये एडवांस हुआ, MD5 बन गया। अच्छा, कॉमन एप्लीकेशन इन नॉन क्रिप्टोग्राफिक फंक्शंस में क्या होगा? चेकसम के तौर पे, जो कि वेरीफाई करता है डेटा इंटेग्रिटी को, कंप्रेशन भी करता है ये। तो ये कुछ इसके फंक्शनैलिटीज हैं। अच्छा, चेकसम से क्या मुराद है भाई? चेकसम के बारे में कुछ आइडिया है? यस सर, आपने पढ़ाया था। नहीं, पढ़ाया तो था, लेकिन आइडिया सर है चेकसम के बिटलेस बारे हो जाती हैं। में? सर हाँ। बिटलेस जब हो जाती हैं ट्रांसमिशन के बाद, डिटेक्ट तो करने के लिए उसको सर। चेक करते हैं कि मतलब नहीं, मतलब बिट्स जो फ्लिप हो जाती हैं ट्रांसमिशन, ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, तो हम्म तब चेकसम यूज करते हैं। इसका होता है कि डेटा चेंज है या नहीं, इसका हम्म। अच्छा, चेकसम का लिटरल मीनिंग क्या नजर आ रहा है? टेक्निक है सर एक चेक करने की डेटा ट्रांसमिशन को, कि सही डेटा सेंड हुआ है नहीं रिसीवर अच्छा, के क्या पास। सिर्फ ट्रांसमिशन को डेटा चेक करते हैं? चेकसम का मतलब पूछ रहा हूँ मैं, इसकी एप्लीकेशन नहीं पूछ रहा। चेकसम का मतलब बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, सारे बिल्कुल सही बता रहे हैं, ठीक है। क्या, एक तो मुझे ये बताओ कि क्या सिर्फ ट्रांसमिशन में होगा यूज चेकसम? नंबर वन, ये ट्रांसमिशन के अलावा भी, बगैर ट्रांसमिशन के, मतलब मेरे ही सिस्टम में चेकसम हो सकता है? नंबर वन। नंबर टू, चेकसम का लिटरल मीनिंग क्या नजर आ रहा है यहाँ पे? चेकसम में कितने वर्ड्स हैं? एक वर्ड है? दो वर्ड्स हैं, मतलब दो वर्ड। नंबर ऑफ बिट्स को सम करो और फिर चेक करो कि वो जो ना इक्वल बिल्कुल है या सही, नहीं है, इस बिल्कुल तरह से कुछ। बिल्कुल सही फरमाया आपने। इसका और फिर मतलब ये हुआ दूसरा कि ये सर। अगर जी अगर सर। मुझे मेमोरी की हेल्थ देखनी है ना, मेमोरी यानी रैम की हेल्थ देखनी है, तो भी मैं चेकसम के थ्रू देख सकता हूँ। अक्सर बैटरी की हेल्थ देखनी है, तो भी मैं चेकसम के थ्रू देख सकता हूँ। अक्सर आपके अपनी कंप्यूटिंग की लाइफ में, कंप्यूटर यूजेज की लाइफ में, आपने ये एरर जरूर देखा होगा, वन वे और अनदर, चेकसम फेलियर, ठीक है। अच्छा, ये लॉग आउट होंगे तो फिर इसी लिंक से लॉग इन हो जाइएगा, मीन्स के कनेक्ट हो जाइएगा। हाँ भाई, डिस्कनेक्ट तो नहीं होगा मुझे? हाँ नहीं सर। सर। हाँ, जब डिस्कनेक्ट हो तो कनेक्ट हो जाइएगा इसी सेम लिंक से। अच्छा, मुझे ये बताओ कि मैंने सवाल किया, चेकसम जो है, किसी ने चेकसम फेलियर का एरर देखा अपने कंप्यूटर्स पे, डेस्कटॉप पे? या अक्सर जब आपकी मदरबोर्ड का जो सेल है या जो बैटरी है वो वीक हो जाती है ना, ठीक है, तो आपके पास एक एरर आता है, चेकसम फेलियर। तो चेकसम के मुख्तलिफ एल्गोरिथम्स हैं। ये भी क्या करता है, चेकसम भी क्या करता है कि डेटा का सम ले रहा होता है, डेटा की इंटेग्रिटी, इसके कुछ एलिमेंट्स हैं उनका, उनको सम करके चेक कर रहा होता है कि अगर
उसका सम इसके बराबर है जो एक प्रीडिफाइंड वैल्यू है, तो उसकी हेल्थ ओके, अदरवाइज उसकी हेल्थ वीक हो रही है। तो डेटा इंटेग्रिटी के लिए ये एक तरीक़ाकार है, इसको भी हम देखेंगे। लेकिन अभी फिलहाल हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, मैसेज डाइजेस्ट 5। नाउ ये रहा इसका एक ओवरव्यू। देखो इस ओवरव्यू में क्या नजर आ रहा है, आपके पास एक ओरिजिनल मैसेज है, ठीक है, ये ओरिजिनल मैसेज है, ये रहा, यहां से यहां तक का ये ओरिजिनल मैसेज, ठीक है। ओरिजिनल मैसेज में हमने क्या किया, इसमें पैड किया इसको, यानी कि मतलब इसको कुछ वैल्यूज रखी। अब देखो ओरिजिनल मैसेज को आपने कैसे पैड करना है और कितना रखना है, जो भी मैसेज होगा ना इसको हमने क्या करना है, इसको हमने यहां तक बनाना है। कितना टोटल जो होगा, टोटल जो लेंथ होगी ना इसकी, टोटल लेंथ ये वाली, ये टोटल लेंथ, इसकी जो टोटल लेंथ होगी वो होगी मल्टीपल ऑफ 512, ठीक है, टोटल लेंथ। अच्छा, ये जो लेंथ है, ये वाली लेंथ, ये हम अपने हिसाब से एक स्टैंडर्ड बना लिया हमने कि ये वाला जो फैक्टर है ये होगा 64 बिट का, ये सिर्फ 64 बिट्स होंगे। तो बाकी बाकी ये जो फैक्टर है ना, मल्टीपल ऑफ 512 -64, ठीक है। पैडिंग कितनी करनी है, लेट सपोज मेरे पास हैं कुछ नंबर्स हैं, मैं जो एग्जांपल भी बताऊंगा अभी, उसी एग्जांपल को मैं यहाँ कोट कर देता हूँ। लेट सपोज मेरे पास जो लेंथ है वो कितनी है, 1000 बिट्स मैसेज है, ओरिजिनल मैसेज की लेंथ है 1000 बिट्स। 1000 बिट्स मल्टीपल है कितना, 512 का मल्टीपल है, नहीं है। तो मेरे पास कितना होना चाहिए 512 का मल्टीपल, और 512 का मल्टीपल कितना होना चाहिए मेरे पास, 1000। तो अगर मैं 512 का मल्टीपल लूँ तो अगला जो लेंथ है वो 1024 होगी, जो कि 512 का ट्वाइस है ना, ऐसा ही है ना, 512 का मल्टीपल हो जाएगा, ये तो नहीं है मल्टीपल, ये पूरा पूरा मल्टीपल है, यानी कि मतलब 24 बिट्स में ऐड कर दूं। लेकिन मसला ये आएगा, 24 बिट्स में ऐड करूंगा तो 64 बिट्स भी चाहिए मुझे एक्स्ट्रा। 24 तो मैं 00 कर दूंगा, 1000 बिट्स मेरी कुछ भी लिखी हुई है, 1000 बिट्स मेरी लिखी हुई है ना, 010101 करके 1000 बिट्स बनी हुई है, ठीक है। 1000 बिट्स ये मेरा ओरिजिनल मैसेज है। ओरिजिनल मैसेज के बाद मैं बिट्स कौन सी करूंगा, पैडिंग हमेशा 0 से करते हैं, तो पैडिंग हम 0 से करना शुरू कर देंगे। कितनी आएंगी, 24 बिट्स। तो 24 बिट्स मेरी 0 से आएंगी, तो 64 का क्या करूंगा। फिर मैंने क्या किया, मैंने इसको कहा कि भाई अगला नंबर बताओ, 512 मल्टीप्लाई बाय 512 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है भाई, 512 मल्टीप्लाई बाय 3, 306, 3 1 3 और 3 5 50, ऐसा ही है ना। अब इसमें से मैं 64 बिट निकाल दूं तो कितना बचेगा, ऐसा ही है, 472। यानी 64 बिट तो मुझे चाहिए ही चाहिए, ये लेंथ तो मुझे चाहिए, 64 मुझे निकालनी है यहाँ से। ये एल्गोरिदम का पार्ट है, क्यों क्यों हम बाद में देखेंगे इसको। जब इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास 1000 ओरिजिनल मैसेज प्लस 472 की पैडिंग प्लस 64 बिट, ये बनता है मेरा, ऐसा ही है। तो पैडिंग कितनी है, 6। अच्छा, अब ये सवाल आता है कि मेरे पास लेट सपोज ये यहाँ पे आखिरी बिट जो थी वो 0 थी, ठीक है, ये जो भी बिट्स थी 1000 बिट्स थी, आखिरी बिट 0 थी, ये भी 0 है। मैसेज का पता कैसे चलेगा, तो हम क्या करते हैं कि आगे जितनी भी जीरोज हों, हम मैसेज के बाद जब भी मैसेज एंड होगा और पैडिंग स्टार्ट होगी, वो स्टार्ट होगी 1 से, एक 1 हम एंटर करेंगे,
और उसके बाद जीरोस की पैडिंग कर दें। ठीक है, ये रूल हो गया। तो अब ये चीज समझ में आ गई हमारी कि ये तो हमने क्या कर दिया, प्री प्रोसेसिंग कर ली, मैसेज को हमने इस फॉर्म में ले आए। क्यों ले आए? इसलिए ले आए कि हमें 512 के चंक्स चाहिए, 512 के चंक्स चाहिए। वो बहुत चालाक है। हमने चालाकी क्या की है? हमने चालाकी ये की है, 512 के चंक्स बना लिए। कितने बने? लेट सपोज इसमें कितने बनेंगे, दो बन जाएंगे, तीन बन जाएंगे, है ना? हमारे पास तीन बन जाएंगे ना इसमें, 512 के जो मैंने एग्जाम्पल ली है इसमें तीन बन जाएंगे हमारे पास 512। तो वो जो तीन बने 512 के, इधर देखो। अब टाइम कितना है? क्या कह रहे हो? हाँ, क्या कह रहे हैं? सर बहुत टाइम है सर। नहीं नहीं, दो 2.5 मिनट है, ये लिखा हुआ। 2.5 मिनट है अभी मेरे पास, ठीक है। तो उसको मैं, इस, हाँ मैंने इस कनेक्शन की बात कर रहा हूँ। इसके बाद रिकनेक्ट कर लेंगे। हमारे पास टाइम तो बहुत है, 4:30 तक कर जाएंगे। ठीक है। और कोशिश मेरी ये है कि आज हम ND5 80%, 100% समझ के उठें। ठीक है, 80% समझ में। अच्छा, यहाँ आ जाओ। देखो, हमने क्या कहा? हमने कहा भाई कि ये आ जाओ। ठीक है। हमने क्या कहा था? हमने कहा 500 MD5 हम बन रहे हैं, MD5 का। अच्छा, MD5 में मैसेज हमारा कितना बड़ा है? मैसेज है 1000 बिट का। तो ओरिजिनल मैसेज है, मैसेज 1000 बिट का है। इसको हमने मल्टीपल ऑफ 512, ठीक है, इतना कि उसमें से 64 बिट निकाल के पैडिंग करें। तो हम देखें, मल्टीपल ऑफ 512, तो हमने अगर ये 512 का ट्वाइस करें तो बनता है 1024। 512 का ट्वाइस करें तो ये बनता है, कितना बन रहा था? 1536। 1536। अच्छा, इसमें से अगर मैं 64 नहीं निकाल सकता, है ना, ये नहीं हो सकता। इसमें से मैं 64 निकाल सकता हूँ। जब मैं 64 निकालूंगा तो ये बचेगा वन। इसको मैं इस वन तरह से फोर कर, सेवन टू हाँ, इसको इस तरह से बता, ताकि आपको जब आप दोबारा देखें तो नजर आए। इसमें से 1024 में से 64 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 0। यहाँ बचेगा 6, और यहाँ क्या बचेगा? 8, 9, 9, है ना? ये वो, ठीक है। और जो कि लेस देन है ओरिजिनल मैसेज, जो कि लेस देन है ओरिजिनल मैसेज। तो ये तो नहीं हो सकता। ये क्या है?